अपना डिप्लोमा जो चल रहा है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, उसके मैथ्स डिपार्टमेंट का थर्ड लेक्चर है। अब तक हमने लॉगरिथम चैप्टर में इतना पढ़ा हुआ है ना, 5 रूल्स के बारे में नॉलेज लिया है। अगर आप आज देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो डायरेक्ट, तो आपको इसके पहले 2 वीडियोस देखने पड़ेंगे जिसमें मैंने ये सिखाया है कि व्हाट इज लॉगरिथम, हाउ इट वर्क्स एंड ये 5 रूल किस तरह से काम करते हैं। ओके, अब देखो आज हम थोड़ी और चीज सीखेंगे। देखो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं पढ़ाऊंगा आज आपको कि भाई लॉगरिथम बना कैसे है, लॉगरिथम क्या यूज करके हुआ है, वो भी आज सीखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो आज एक और रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 इज log 1 हैज अ वैल्यू 0। ओके, तो आपको दिख रहा होगा, शायद मैंने लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है तो दिखेगा। ओके, log 1 का वैल्यू 0 है। याद रखो log 1 का वैल्यू क्या है, 0 विथ एनी बेस। यानी कि अगर आपको ऐसा दिख जाए log 1 विथ बेस x, तो ये 0 ही लिखना है आपको। इसका रीजन क्या है वो मैं अभी सिखाता हूं। देखो log 1 का वैल्यू 0 है। सपोज log 1 विथ बेस 100 है। ओके, 100 उसका बेस है, तो आप ये थर्ड रूल लगाओगे तो log 1 अपॉन log 100 हो जाएगा। अब log 1 का वैल्यू तो 0 है। अब नीचे कुछ भी वैल्यू हो, वो तो नॉन जीरो है ना। log, किसी भी log की वैल्यू डायरेक्ट तो 0 है नहीं। ओके, सिर्फ log 1 की वैल्यू 0 है, तो ये तो कुछ भी वैल्यू होगा, सपोज x, तो वो तो 0 ही आएगा ना। सो दैट मीन 0 अपॉन एनीथिंग तो 0 ही हो जाएगा। सो आप लोग सब लोग ये याद रखो, रूल नंबर 6 द लास्ट, यहाँ पे बोर्ड पे इस तरफ लास्ट वाला रूल है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0। अब ये रूल तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई log 1 की वैल्यू क्या है, 0 है। log 1 हैज अ वैल्यू 0। देखो ये भूलना नहीं है सबको, log 1 का वैल्यू 0 याद रखो। अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक और रूल समझा रहा हूं जो सबसे आईएमपी है, सबसे यानी इससे एक और आईएमपी है। ओके, वो तो इसके बाद पढ़ेंगे। बट यहां पे देखो कि व्हेन वी हैव log a is equal to log b, that means if logarithm is equal to के both the side ना, both the side logarithm is there with the same base। देखो हमने बेस नहीं लिखा है, उसका मतलब क्या है, हम समझेंगे कि बेस सेम है। ओके, विथ एनी बेस, तो log can be eliminated from both the sides। सो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, a is equal to b। सर इसका मतलब क्या, तो देखो यहाँ पे log a with base x is equal to log b with base x, तो इसका मतलब है a बराबर b। सर ऐसा क्यों, यहाँ पे तो बेस नहीं था, यहाँ पे बेस है, तो भी आप सर, तो आप सोचो, सपोज आप यहाँ पे थर्ड रूल अप्लाई कर लो, तो आप ऐसा करोगे ना, log a अपॉन log x और log b अपॉन log x, तो ये कट ही हो जाएगा ना भाई। ओके, ये कट ही हो जाएगा, यानी ऐसा ही कंडीशन आएगा ऑलवेज, एंड दिस कंडीशन इज रिड्यूस टू द a इज इक्वल टू b। ओके, तो ऑलवेज याद रख लो आप लोग, क्या याद रखना है सबको, सबको क्या याद रखना है कि a बराबर b कब होगा, जब log a बराबर log b होगा। अब देखो यहाँ पे क्या आपको बहुत ध्यान रखना है, सपोज आपको ऐसा दिख जाए 2 log a इज इक्वल टू log b, तो यहां पे ऐसा नहीं करना है कि log log उड़ा दोगे आप दोनों तरफ से। यहां पे ये 2 है ना जो प्रॉब्लम दिख कर रहा है हमको, तो तब क्या करेंगे हम लोग, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी log a का स्क्वायर इज इक्वल टू log b, है ना। ये 2 चला गया ऊपर दोस्तों, क्यों, क्योंकि 5th रूल उल्टा लगाया ना सर ने, 5th रूल उल्टा लगाया कि आगे पावर होती है तो ऊपर भी आ सकती है, ऊपर पावर है तो आगे भी जा सकती है, तो अगर आगे जा सकती है तो ऊपर वापस आ सकता है पावर। सो दैट मींस दिस 2 इज इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस log a, देन दिस 2 गोस इनटू द पावर ऑफ a, यानी a का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो कि log log और यहाँ पे बेस सेम ही है, ऐसा समझ लेते हैं, है नहीं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू b। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब दोनों तरफ log आ जाए ना, उसके आगे कुछ मल्टीप्लायर नहीं होना चाहिए। वी डोंट वांट एनी मल्टीप्लायर, आगे कुछ मल्टीप्लायर होगा तो हम क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे, उसको सेट करेंगे। ओके, बराबर है।
तो ये याद रखना सब लोग, बराबर। एक सेकंड ना, तो यहां पे बात क्या कर रहे हैं सर कि ये कंडीशन कैसे फुलफिल होगी। ओके, ये कंडीशन कैसे फुलफिल होगी, देखो एक और समझ लेते हैं। सपोज है log a बराबर 1/2 log x प्लस 2, ऐसा है कुछ। ओके, यहां पे ऐसा है कुछ। तो आप समझो इसको कैसे सॉल्व करोगे। जब दोनों तरफ से log को निकालना है ना, हमको कुछ सॉल्यूशन चाहिए। तो आप समझो कि ये log है बेचारा वैसा का वैसा रहेगा, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, यानी log x प्लस 2 इज टू 1/2 है ना। जो भी पावर है ना आगे, वॉट एवर इज द मल्टीप्लायर इन द वॉट एवर इज द मल्टीप्लायर विद द लॉगरिथम, तो उसको आप ऊपर लेके जा सकते हो। ओके, जैसे आप फिफ्थ पावर को स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई करते हो तो ये उल्टा भी अप्लाई होता है। ओके, सो इट इज लाइक दिस, सो इट विल बिकम a इज इक्वल टू x प्लस 2 का 1/2 पावर। अब देखो 1/2 पावर इज लाइक अंडर रूट, पता है ना ऐसा, ऐसा तो पता होगा सबको कि रूट x इज इक्वल टू x रेज टू 1/2। ओके, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर ये इजी इजी चीजें आप एक्सप्लेन करते रहते हो। तो भैया अपना लेक्चर चल रहा है कौन सा, डिप्लोमा लेवल का ना, और आप लोग अभी अभी 10th खत्म किए हो। जो लोग लॉगरिथम डिप्लोमा लेवल का पढ़ रहे हैं, देखो लॉगरिथम एडवांस भी आता है ना, जेई में भी पूछते हैं। अगर 11 12 करने के बाद आपको जेई का एंट्रेंस देना है, वहां पे लॉगरिथम आता है। तो वो मेरे लॉगरिथम के लेक्चर्स अलग हैं, उसको भी आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। बट ये पता चला ये ऐसा होगा तो फिर ये अंडर रूट उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर x प्लस 2। यानी कि अब लॉगरिथम दोनों तरफ से निकालना है आपको, तो आपको अकेला लॉग लाना पड़ेगा। समझ में आई बात, अकेला लॉग लाना पड़ेगा। ओके, तभी आप दोनों तरफ से लॉग निकाल सकते हो। फिर सॉल्यूशन कैसे करना है वो तो हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं, बट अगर आपको दोनों तरफ से लॉग निकालना है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, log a बराबर log b। ओके, क्लियर। अब जो चीज पढ़ा रहा हूं ना मैं, देखो इसके बाद थोड़े दिन हमारे एग्जाम्पल्स चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम सारे रूल्स देख रहे हैं यहाँ पे। सपोज ये दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, और मैंने बोला था एक दिन कि 8 नंबर का जब आएगा तब आपको मुझे पूछना है कि लॉगरिथम में नेगेटिव टर्म्स क्यों नहीं होते। तो आज आपको वो रीजन भी पता चलेगा क्या होता है। देखो ये देखना भाई, सबसे अहम भी है, log a विथ बेस b इज इक्वल टू x, तो a बराबर b रेज टू x। ये जो है ना ये पोर्शन, दिस वन, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रूल फॉर द लॉगरिथम, बिकॉज इट्स अ डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम दैट द एक्सपोनेंशियल। देखो ये फॉर्मेट लॉगरिथम से ये फॉर्मेट में आता है, तो ये फॉर्मेट से सादा वाला फॉर्मेट ये बन सकता है। अब आप लोग बोलोगे सर ये कैसे मैं इसको मान लूं ना, ये ऐसा वैसा। तो चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलो सपोज मैंने लिया 8 बराबर 2/3, है ना। 8 बराबर क्या होता है, 2/3 होता है ना। 2/3 यानी कितना, 8। सही बात है। ओके 8। तो अगर ऐसा है मेरे पास तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, और ऐसा है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। तो यहां पे a अपना कौन है, 8 है, तो लॉग के फॉर्म में लिखूंगा तो log a, तो a इधर जो होता है वो तो इधर लिखूंगा तो 8 आएगा। फिर यहां पे जो होता है वो कौन है, b, तो b कहां पे लिखना है, यहां पे, तो b लिखा है यहां पे, इज इक्वल टू 3, है ना। ऐसा हो गया ना, ऐसा है तो ऐसा तो ऐसा। अब बोलेंगे ये राइट है कि नहीं सर, तो चलो चेक करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log 8 यानी क्या, 2/3 विथ बेस 2, यहां पे 3 आएगा आगे, तो log 2 विथ बेस 2 यानी क्या, 3। यानी कि इसकी वैल्यू 3 है, यानी आप इसका ऐसा लिख सकते हो। ओके, यानी ऑलवेज आप ऐसे फॉर्मेट को ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हो, विच इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। कैसे, तो कि आप ऑलवेज याद रखो भाइयों, आप ऑलवेज ऐसा ध्यान रखो कि जब ऐसा फॉर्मेट होता है तो हम लॉग लेते हैं तो ऐसा बनता है। तो अगर ऐसा है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ओके, यानी कि ऐसा देखो यहां पे सपोज ऐसा दिख जाए आपको, log x प्लस 2 विथ बेस 2 इज इक्वल टू 5, ऐसा है कुछ।
देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का है सपोज आपको, तो आप ऐसा कर सकते हो x+2 इज इक्वल टू 2⁵ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई भाई। क्या? तो देखो यहां पे जो है ना वो यहां पे आ जाता है, यानी a वैसा का वैसा, जो यहां पे बेस है ना वो इस तरफ बेस में चला जाता है, यानी ये जो 2 है वो इस तरफ बेस में आ गया, और जो यहां पे है वो चला जाता है पावर में, यानी यहां पे ये चला जाएगा पावर में, यानी ये जो x+2 है वो अपना a है, 2 जो है वो अपना b है, और 5 जो है वो अपना x है। इसीलिए a इज इक्वल टू b⁵x मैं लिख सकता हूं। समझ में आई बात? सर ने क्या बोला, ये रूल का एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहा ना सर, तो यहां पे हो सकता है भाइयों x+2 बराबर 32 है ना, 2⁵ इज 32, so therefore x बराबर 32 minus 2 that is x बराबर 30। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो पार्टी है ना, ये वाली पार्टी, ये वाला रूल, तो ये हो गया मोस्ट आईएमपी रूल ऑफ द लॉगरिथम। मोस्ट आईएमपी रूल ऑफ द लॉगरिथम इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल रूल। कैसे लगाना है वही समझा रहा था मैं अभी। ओके, कैसे ये काम करता है भाई, क्या है इसका मेन फंडा। ओके, तो देखो ये रूल के बेस पे हम एक दो सम करते हैं अभी। ओके, ये रूल के बेस पे, ये सारे रूल के बेस पे चलो ना एक सम हो जाए बढ़िया वाला है, करना है ना, एक बढ़िया वाला सम करते हैं हम लोग। ओके, एक बढ़िया सम करते हैं, चलो यहां पे देखो। ओके, सपोज इस सम को सॉल्व करना है। सम ये है कि इफ log a minus b by 2 is equal to 1/2 log a plus log b, then prove that a square plus b square is equal to 6ab। ओके, देखो ये सम आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। अगर ये सम आपको अच्छे से आएगा तो आपका लॉगरिथम अच्छे से सीखना चालू हो गया। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये तो बड़ा सम लग रहा है। बड़ा सम नहीं है, सम ये है कि आपको रूल किस तरह से अप्लाई करना है, हम यही सीखेंगे। देखो बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा रूल अप्लाई करना है, तो भाई इसका तो एक ही क्या आंसर है कि भाई प्रैक्टिस कर थोड़ी और तुझे पता चल जाएगा। क्यों? चलो देखो यहां पे सपोज ये सम है, तो सम में सबसे पहले क्या याद रखने का बच्चों, सबसे पहले ये याद रखने का कि जो देन होता है ना, देन उसके आगे की चीज हमको दे के रखी है, यानी उसके आगे का जो भी डेटा है वो अपना है, यानी कि इतना दिया हुआ है और ये चीज लाना है, ये दिया हुआ है और ये चीज लाना है। समझ में आई बात? ये दिया हुआ है और ये लाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे we have given log a minus b by 2 is equal to 1/2 log a plus log b, है ना। हमको जो दिया हुआ है उसको अच्छे से लिख दो पहले एक बार। ओके, सबको सुनाई रहे ना अच्छे से। ओके, देखो अपना अगर टाइम खत्म हो जाएगा तो दूसरी बार मिल लेंगे, अगर ये सम नहीं खत्म हुआ तो यहां पे देखो ये हो गया log a minus b by 2 is equal to 1/2। अब देखो ये कोई जाना पहचाना रूल दिख रहा है, यहां पे है कहीं पे, कौन सा रूल है? फर्स्ट रूल, वेरी गुड। लॉग में एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, है ना, एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन। दूसरी बात, ये जो 2 है उसको आप इस तरफ लेके जा सकते हो, ये 2 इस तरफ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो यहां पे आ जाएगा 2 log a minus b by 2 is equal to log ab। सही बात है ना दोस्तों, ये 2 जो है वो इस तरफ चला गया। अब आप आंसर को देखो, आंसर में लॉग है, लॉगरिथम है आंसर में दोस्तों, नहीं है ना, तो आपको लॉग निकालना है। अब लॉग निकालने के लिए या तो ये है या तो ये है ना, ऐसा हो तो ऐसा हो जाता है और ऐसा हो तो ऐसा हो जाता है, तो इसमें तो एक ही तरफ लॉग है, इसमें तो दोनों तरफ लॉग है, यानी ये 7 वाली चीज मुझे लानी है, 7 नंबर रूल। अब 7 नंबर रूल ये बोलता है
कि लॉग दोनों तरफ अकेला होना चाहिए ना, आगे कुछ मल्टीप्लायर नहीं चाहिए उसको। तो ये 2 को आप ऊपर लेके आओ, रूल नंबर कौन सा लगाएंगे, रूल नंबर 5 उल्टा, यानी ये हो जाएगा ऐसा, लॉग a माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए बी। सही बात है दोस्तों, ये पता चल गया होगा आपको कैसे लिखा है सर ने। ये 2 जो था मल्टीप्लाई में ऊपर आ गया ना, ऊपर होता है तो आगे जाता है। अब दोनों तरफ से लॉग हटा सामान की घटा, है ना, दोनों तरफ से लॉग गया। अब दोनों तरफ से लॉग गया तो a माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर बराबर ए बी। सही बात है ना, ये बच गया इतना, क्या बच गया दोस्तों, a माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर बराबर ए बी। देख लो ध्यान से, क्लियर हो गया सबको, क्लियर। क्या किया सर ने, पहले स्टेप में क्या किया सर ने, एडिशन का मल्टीप्लाई, फर्स्ट रूल, फिर ये 2 को इस तरफ ले लिया तो 2 ऊपर चला गया, है ना, लॉगरिथम में पावर आती है आगे, तो आगे की पावर ऊपर, आगे का मल्टीप्लाई यानी पावर बन जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को खोलो दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और नीचे क्या है, नीचे है 4 इज इक्वल टू ए बी। अब ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएंगे ना, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई में, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 4ab। 4ab इस तरफ क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में चले गए, और 2ab इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4ab प्लस 2ab। तो 4ab प्लस 2ab क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, 6ab। सॉल्व। ओके, सो भैया देखो यहां पे शांति से सब लोग देख लो, अच्छे से दिख रहा है आपको। ओके, तो आपको ये पता चल गया होगा कैसे गिना सर ने, बराबर है। किसी को डाउट हो तो बोलो। देखो बहुत ही बढ़िया वाला समझा ना, बहुत बढ़िया वाला समझा। कैसे किया सर ने, आप समझ के बोलो मुझे, क्या किया सर ने। देखो जो दिया है उसको पहले अच्छे से लिख लो, है ना, व्हाट वी हैव गिवन ना, अच्छे से जो हमको पता है। वेरी गुड चिरंतन, थैंक यू, उसने अप्लॉज किया है। तो यहाँ पे देखो ये जो दिया है उसको वैसा का वैसा लिख दिया पहले स्टेप में। अब log a प्लस log b, दो लॉगरिथम का एडिशन, क्या, फर्स्ट रूल, एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, ए बी लिख दिया। अब मैं सोचता जाता हूं, देखो यहां पे आप 1/2 पावर को भी ऊपर चढ़ा सकते थे, फिर आपको दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ता, पर उससे अच्छा है कि ये 2 को इस तरफ ले आओ और फिर 2 को ऊपर ले लो, तो हो गया ना ये log a माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर। अब क्या, ऐसा क्यों किया सर, ऐसा करने का रीजन क्या है सर, तो मुझे दोनों तरफ लॉग अकेले चाहिए ना भाई, मुझे आगे कुछ मल्टीप्लायर नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने दोनों तरफ अकेले लॉग लाने के लिए 2 को ऊपर ले लिया, दिस 2। नाउ इसके बाद आपको डायलॉग लिखने का, अगर आपको लिखने का क्या, एलिमिनेटिंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना, गुजराती में है तो गुजराती में लिखने का, जो अपने को समझ में आया ना वही नॉलेज है। ओके, आपने क्या, मैंने क्या लिखा है, एलिमिनेटिंग लॉग फ्रॉम बोथ द साइड, उसका मतलब लॉग को दोनों तरफ से उड़ा दिया है ना, इसका मतलब ये हो गया है। तो हमने दोनों तरफ से निकाल दिया उसको, लॉग को, तो ये हो गया। अब स्क्वायर तो पता है सबको, a माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इस तरफ चले गए, 4ab हो गया, 2ab उस तरफ, तो 2ab प्लस 4ab 6ab, तो वही तो लाना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 6ab। ओके, तो बढ़िया सम बोलते हैं इसको, अच्छे से किया हम लोगों ने। ओके, आई होप आपको पता चल गया होगा सबको। किसी को डाउट है इस सम में तो मुझे बोल सकते हो। ओके, बढ़िया था ना। देखो मैंने इस रूल का प्रिपरेशन करवाया, ये रूल आ गया, શું થઈ ગયું, क्या हो गया भाई, सर माइक चालू है, मेरा तो चालू है माइक। ओके, व्हाटएवर, देखो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आज के लेक्चर का मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ है, तो आई विल सेंड यू। ओके, आपको मैं सेंड करते रहूंगा। देखो मैं ना हर एक चैप्टर के सारे वीडियोस शायद ही अपलोड कर पाऊं, बराबर है, नहीं बेटा, सबको सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज,
हाँ, सबको सुनाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि मेरा म्यूट नहीं है, तो आप देखो आपके मोबाइल में कहीं भी प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो आई होप आपको पता चल गया होगा किस तरह से है ये। ओके गाइस, एंड अभी अपने क्या बोल रहा हूं मैंने देखो कल मैं क्या करवाऊंगा, कल आपको ना 2-4 अच्छे वाले सम करवाऊंगा जिससे आपके ये रूल माइंड में घुसते रहे, बराबर है। कल ऐसे 2-4 सम करेंगे जिससे ये रूल्स वापिस अपने, देखो हमको पूरा ये 15-20 दिन 20-25 दिन लॉगरिथम ऐसा करेंगे भैया कि लॉगरिथम के जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में मार्क्स हैं वो सारे आपकी जेब में आ जाए अभी से, है ना। जब आप एग्जाम में जाओ तो आपको सारा आ सकता है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, मेरे वीडियोस को लगातार देखा है। आप मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा करने के लिए। ओके, सो आई विल गिव यू दैट। आपको अच्छे से वो भी करना पड़ेगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हो जाएगा फिर, पर आपको ये पता चल गया होगा कि ये सम कैसे किया है सर ने। ओके, देख लो सब लोग अच्छे से। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, देखो ये रूल का प्रैक्टिस बाकी है, करेंगे हम लोग, इस रूल का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ओके, बाकी सारे रूल्स के प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग थोड़े इवैल्यूएशन के सम देखेंगे, आगे के थोड़ी थोड़ी और बातें करेंगे। ओके, बराबर है। तो आई विल टीच यू